दिल्ली भाजपा चुनाव कार्यालय का हवन पूजन के साथ शुभारंभ हुआ। इस दौरान ओपी धनखड़, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और अन्य नेताओं ने सामूहिक पूजन किया। इस दौरान हमारी संवाददाता आरती रॉय ने रामवीर सिंह विधूड़ी और कमलजीत सेहरावत से की खास बातचीत। हमारे साथ है साउथ दिल्ली प्रत्याशी रामवीर सिंह विधूड़ी जी, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से चुनाव का आगाज हो गया है, हवन करके सातों प्रत्याशियों ने चुनाव का आगाज किया, सर क्या कहेंगे इस पे? अरे भाई, दिल्ली के अंदर एक तरफा चुनाव है, लोगों ने मन बना लिया है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। दिल्ली की 7 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों को विजयी बनाना है। 400 से ज्यादा सीटें मोदी जी की लीडरशिप में भाजपा जीतेगी और शान के साथ श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से सर पहलवान जी को उतारा गया। अरे भाई, अब वो पहलवान जी को उतारो, वो किसी को उतारो, वो उनका अपना फैसला है, मुझे उसमें नहीं जाना है। मैंने आपको बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के 7 उम्मीदवार 70% से ज्यादा वोट पाएंगे और 7 के 7 उम्मीदवार चुनाव जीतने जा रहे हैं। 2019 में 57% से लेकर 60% वोट मिला था, इस बार 70% से ज्यादा वोट दिल्ली के सभी उम्मीदवारों को मिलने जा रहा है। ये थे रामवीर सिंह विधूड़ी जी, साउथ दिल्ली के प्रत्याशी, जो कह रहे हैं कि विपक्ष जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनकी सारी जो सबूत है सामने आएंगे और विपक्ष। हमारे साथ भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी है कमलजीत सेहरावत जी। मैम, आज आगाज किया चुनावों का, क्या कुछ है इसको लेकर, चुनाव को लेकर कैसी तैयारियां शुरू हो रही है भाजपा की तरफ से? आज चुनावी कार्यालय को उद्घाटन करने के लिए हवन किया गया है और दिल्ली में तैयारी बहुत अच्छी है। पिछली बार भी हमारे पास 7 सीटें थी और बहुत अच्छे बहुमत से थी। इस बार भी 7 सीटें पिछले बहुमत से अधिक मार्जिन से हम जीत कर आएंगे। इस बात का हमें जनता से आशीर्वाद मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप क्या क्षेत्रों में जाकर 2 लाख जो झंडे लगाए जा रहे हैं, वो उसका संकल्प लिया है, वो करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति कुछ नहीं करता है, संगठन करता है। तो जब हमारी लोकसभा की बात करते हैं तो हमारे पास 38 मंडल है, सभी कार्यकर्ता लगेंगे और जो हमने संकल्प किया है उसको पूरा करेंगे। आम आदमी की तरफ से शिकायत लगाई जा रही है कि भाजपा के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि केजरीवाल को पूरी तरह से फंसाया गया है और जो शरद रेड्डी है उसकी तरफ से जो इलेक्टोरल बॉन्ड में है 50,000 करोड़ रुपए लिए गए। इसके बारे में आप जो उनके कल को साथी थे इस काम को करने में, इस भ्रष्टाचार को करने में, वही सरकारी गवाह बने हैं। उन्होंने ही सबूत दिया और उसी के आधार पर केजरीवाल साहब को जो भी कार्रवाई होनी है हो रही है। तो ये कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है। केजरीवाल जी का तो हमेशा ही रहा है कि वो कुछ का कुछ कहते हैं, लेकिन जो सच्चाई यही है कि जो सबूत है उन्हीं के आधार पर काम हो रहा है। लेकिन मैम, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है सिटिंग सीएम को सिर्फ एक आदमी की गवाही के ऊपर उनको गिरफ्तार किया गया है। एक आदमी की गवाही नहीं, जो हजारों करोड़ का घोटाला था उसके किंग पिन की गवाही पर फर्क है। एक व्यक्ति नहीं है, वो हजारों करोड़ के घोटाले का मुख्य गवाह है और उसने सबूत दी है, तब ऐसा हुआ। 31 मार्च को मैम महारैली होगी इंडिया अलायंस की रामलीला मैदान में, क्या कहेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश की जनता और भारत के लोगों का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है। पिछले 10 साल के किए हुए काम है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिलेगा। तो ये थी हमारे साथ कमलजीत सेहरावत जी, पश्चिमी दिल्ली से हैं, जिन्होंने आज बताया कि चुनाव का आगाज होगा और यहाँ पर हवन के साथ 7 प्रत्याशियों ने चुनाव का आगाज किया। मैं आरती राय, A1 TV दिल्ली।